अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सलवा साहिल पर तामीर की जाने वाली सलवा रिजॉर्ट का दौरा किया और उसको जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। साहिब सुमुव अमीर ने अमेरिका के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। हिलाल अहमर ने यमन में हेल्थ फैसिलिटीज की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इमदादी साजो सामान पहुंचा दिया है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुल्क के जुनूब मगरबी इलाके सलवा में तामीर की जाने वाली सलवा रिजॉर्ट का दौरा किया और तामीरी काम का जायजा लिया। ये रिजॉर्ट 32 लाख मुरब्बा मीटर में तामीर की जा रही है। साहिब सुमुव अमीर ने अपने दौरे में यहाँ जारी कामकाज और यहाँ मौजूद तफरीही और रिहायशी सर्विसेज के मुतालिक मालूमात हासिल की। साहिब सुमुव अमीर ने इस सियाहती प्रोजेक्ट पर काम करने वालों का शुक्रिया अदा किया और हिदायत दी कि तामीरी काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि मुल्क में समंदरी सियाहती ज़रूरियात को देखते हुए और मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए जल्द अज जल्द इसको आवाम के लिए खोला जा सके। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अमेरिका के सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से अमरीकी सदर को तहनीती पैगाम रवाना किया। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने भी अमरीका के सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप को इस दिन की मुनासिबत से मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। रियासत कतर ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मसरूफ़ होकर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में कायम तनाज़ात को हल करने की कोशिशों से गाफिल न हो जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने इन ख़यालात का इज़हार सलामती कौंसिल के वीडियो लिंक के ज़रिए बुलाए गए आला सतही इजलास में किया। इजलास का मौजू था वबाएं और सिक्योरिटी। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया में मौजूद कशीदगियों और बहरानों के मुश्तरका और फ़आल हल निकालने, इंसानियत की इमदाद को आसान बनाने और कोरोना वबा को तशद्दुद भड़काने की इजाज़त न देने के लिए मजबूत बैनुल अक़वामी ताउन की ज़रूरत है। रियासत कतर ने जमहूरिया सोमालिया के दारुल हुकूमत मकादिशु में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस धमाके में 5 फौजी ज़ख्मी हो गए थे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में इस ज़िम्न में कतर के मुस्तक़िल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कतर असबाब व मुहर्रिकात से क़त्अ नज़र हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। कतर ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गैर मामूली कामयाबी हासिल कर ली है और आज मुल्क में कोविड-19 के सिर्फ 530 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1814 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद 90,387 हो गई है। इस दौरान 2 अफराद की वफात हो गई है। कतर में वज़ारत सेहत और दीगर सरकारी इदारों के दरमियान ताउन और उनकी अनथक कोशिशों से बिलाखिर इस वायरस के खिलाफ कामयाबी मिली है और इसका जोर टूट गया है। हमद जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कहा कि पाबंदियों पर अमल कराने के हवाले से हुकूमत की जिम्मेदारियों का मरहला ख़त्म हो गया है और अब आवाम की जिम्मेदारियों का मरहला शुरू हुआ है कि वो पाबंद रहें और अप टू डेट रहें। कतर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दुनिया की मुसलसल मदद कर रहा है और इस ज़िम्न में कतर के इदारे हिलाल अहमर ने यमन में सेहत के इदारों या मेडिकल फैसिलिटीज़ की लॉजिस्टिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इमदादी साजो सामान पहुंचा दिया है ताकि जंग ज़दा ये अरब मुल्क कोरोना बीमारी का मुकाबला कर सके। दूसरी जानिब सलतक नामी कतरी इदारे ने मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में नौजवानों को बरसरे रोज़गार बनाने के लिए
फुर्सा या चांस नामी एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत नौजवानों की सलाहियतों को बरूएकार लाया जाएगा, उनको मजीद निखारा जाएगा और माशी और समाजी तौर पर नौजवानों को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए उनकी कायदाना सलाहियतों को तराशा जाएगा। आलमी सतह पर कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 11 मिलियन या 1 करोड़ 10 लाख हो गई है, जबकि तकरीबन 7 लाख अफराद इस वायरस की वजह से दुनिया छोड़ चुके हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ 7 महीनों से ज्यादा मुकाबले के बाद आज दुनिया को एक और बड़े चैलेंज का सामना है, और वो ये कि कैसे जिंदगी की सरगर्मियां भी जारी रखी जाएं और इस वायरस का मुकाबला भी किया जाए। ऐसे में ये बात वाज़ेह है कि कोरोना के बाद की दुनिया मुख्तलिफ होगी, जिसमें कई पेशों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। लीबिया की वफाकी हुकूमत ने तुर्की के साथ मुल्क में फौज तैयार करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने पर इत्तफाक किया है, जहां ऐसी प्रोफेशनल आर्मी तैयार की जाएगी जिसका अकीदा होगा वतन और अवाम की हिफाजत और लीबिया के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जनाब फाइज अस्सिराज की सरबराही वाली हुकूमत ही लीबिया की आईनी हुकूमत है, जिसको दुनिया तस्लीम करती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबियाई तनाज़े में असर और रसूख रखने वाली तमाम ताकतों से कहा कि वो इस हकीकत को समझ लें। लुबनान में शदीद माशी मुश्किलात से तंग आकर खुदकुशी के वाक़यात के बाद हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद नुक्ताचीनी की जा रही है और कहा जा रहा है कि गिरती हुई मुल्क की मईशत को संभालने में हुकूमत नाकाम हो गई है। वाज़ेह है कि हालिया बहरान के नतीजे में लुबनानी करेंसी लीरा की वैल्यू में शदीद गिरावट आई है और महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। ईरान ने धमकी दी है कि उसके एटमी प्लांट्स पर साइबर हमला करने वाले किसी भी मुल्क को जवाब दिया जाएगा। ईरान ने यह बयान नतंज नामी एटमी प्लांट में आग लगने के बाद दिया है। ईरानी हुक्काम ने इस आतिशज़दगी का सबब मुमकिना तौर पर बैरूनी साइबर हमले को करार दिया है। और इथियोपिया के वजीर आज़म जनाब अबी अहमद ने कहा है कि एक एक्टिविस्ट और अवामी गुलकार के कत्ल के मुजरिमाना वाक़े के बाद फूटने वाला तशद्दुद मुल्क के अमन और इस्तेहकाम को मुतज़लज़ल करने की कोशिश है। इस तशद्दुद में तकरीबन 100 अफराद मारे गए थे। उन्होंने कहा कि इन वाक़यात का मकसद मुल्क में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद और खाना जंगी को हवा देना है और खुशहाली और अमन की जानिब जारी इथियोपिया के सफ़र में रुकावट पैदा करना है। आज का दूसरा नशरिया ख़त्म होने से क़ब्ल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सलवा साहिल पर तामीर की जाने वाली सलवा रिजॉर्ट का दौरा किया और उसको जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। साहिब सुमुव अमीर ने अमेरिका के सदर ट्रंप को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर आज मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। और कतरी हिलाल अहमर ने यमन में हेल्थ फैसिलिटीज की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इमदादी साजो सामान पहुंचा दिया है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।